हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो एलएसी बॉर्डर है उससे चाइना 4 पॉइंट्स पीछे हट गया है। अब ये कैसे हुआ? जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था रसिया में, उसमें अजीत डोवाल जी एनएसए जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके बीच में, और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उनके बीच में एक बातचीत हुई थी। उसके बाद चाइना ने 4 पॉइंट से पीछे हटने की बात कही। उसके बाद एजे शंकर जी का बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि 75% जो मतभेद थे चाइना और इंडिया के बीच में वो सॉल्व हो चुके हैं। अब उसके पीछे हटने का क्या रीज़न है, इससे किसको फ़ायदा होगा, और अगर चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो उस पर पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन रहता है, आइए जानते हैं लोगों से। एलएसी से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की पीएलए ने एलएसी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी जेनेवा के अंदर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि चाइना और इंडिया के बीच 75% तक जो डिसएंगेजमेंट है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है। तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। इंडियन और पाकिस्तानियों में जो जोश है ना, वो दुनिया की किसी अफवाज में जोश नहीं है। अच्छा। नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया की फौज देखें, ये एक ही है। मैं पहले भी कई इंटरव्यूज में बात कर चुका हूँ, हमारा उनका कल्चर सेम है, जस्ट कुछ 19-20 का फर्क है। हमारा उनका कल्चर 100% तकरीबन सेम है। अच्छा। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। जैसे हम पाकिस्तान अच्छा। जिंदाबाद कहते हैं, हाँ। इसी तरह उनमें जोश आता है। अब मतलब चाइना वाले इंडियन क्या, आर्मी एक मिनट, हाँ, मैं एक बात, हाँ। अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती है, जुनून से लड़ी जाती है। और बैकग्राउंड होता है, सबसे बड़ी क्या ताकत होती है? आपकी आवाम की ताकत होती है। चाइना की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर, एक दफ़ा इंडिया से हो गई है मिस्टेक बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी उनके बस कुछ और प्लान होंगे, यानी कि वो दिफा कर सकते थे, लेकिन कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती बड़े बड़े मुल्कों में ये चीज़ें हो जाती है। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक उसके बाद ब्राजील का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंडिया साथ मुआहदा हो गया। उसके बाद यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है नहीं है। तो पूरी दुनिया में अगर उसको किसी ने सुपरविजन करानी है या ठेका देना तो इंडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर ही था लिया। वो बात तो दब गई किधर? बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा का पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता क्या। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ है? वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। मुझे ऑडियंस बताएं, आपके दादाबू ने रेडियो सुना है, उसका टैक्स देते हैं आप? मैं देता हूँ। मेरे दादाबू ने रेडियो सुना है, मेरे नानाबू ने सुना है, उसका टैक्स मैं देता हूँ। ये तो हमें अपने पाकिस्तान से प्यार है ना, देखें हम इसलिए टैक्स देते हैं। ये किस चीज का प्यार है? वो मेरा नाना मेरा दादा मजे ले गया, मैं उधर से पैसे दे रहे हैं, ये क्या बात? ये तो एक जोक है। एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था कि भाई आप खाना खाएं, पैसे आपके पोते देंगे। ठीक है। तो बंदे ने कहा यार मेरे पोते देंगे, वो जाके जी लाओ जी मुझे फिश फ्राई भी ला दो, मुझे चिकन फ्राई भी ला दो। उसने खाया, उसका बिल बन गया 10,000। कहता यार ये किस चीज का? कहता यार यहाँ पे घर का बिल, यहाँ पे दादे ने खाया उसका बिल है। और मेरे जितने भी सिख भाई हैं, तो सारे भाई, लेकिन मेरे कुछ ढिल्लू भाई हैं, बरादरी है। बरादरी तो कहते हैं चिड़िया कभी कोई प्यारी होती है, क्योंकि कभी आपने देखा कौवा चिड़िया इकट्ठे बैठ के खा रहे हो? नहीं, कौवा कौवे के साथ खाता है, बगला बगले के साथ, कबूतर कबूतर के साथ, चिड़िया चिड़िया के साथ। जो मेरे ढिल्लू भाई हैं ना, सत श्री अकाल पायन, बहुत शुक्रिया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान एलएसी का जो बॉर्डर का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सर आज चाइना ने काफी सारा हल करवा दिया। 75% हल हो गया। चाइना जो कि इंडिया के बहुत सारे इलाके के अंदर आ गया था, तो आज चाइना ने डिसाइड किया कि भाई इंडिया के साथ नहीं, इंडिया के साथ हम कर ही नहीं सकते, और वो अपने इलाके पर वापस चला जाता है जहाँ से वो आया था। तो क्या हो गया कि क्या चाइना को समझ आ गई कि भाई इंडिया के साथ बिगाड़ कर मजीद हम डेवलप नहीं कर सकते? अगर डेवलपमेंट करनी है तो दुनिया की अगर 1/3 आबादी, 1/3 डेवलपमेंट कंट्री, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत का साथ होना बहुत जरूरी है। क्या ये चीजें समझ आएगी चाइना को? देखें जी, बात
बड़ी सीधी सी है। इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना जो है वो माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर हुकूमत करना चाहता जी। है और वो लड़ाई वाले चक्रों में पड़ने नहीं चाहता। और चीनी कहावत भी है कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता वो दुकान ना खोले। ओहो, अच्छा, सही। दूसरे नंबर पर अगर आप कड़वी कसीली बातें करेंगे तो अगर आप मिठाई भी बेच रहे हैं तो गुस्से वाले बंदे से कोई मिठाई भी नहीं लेगा, क्योंकि उसने समझ लिया है कि मैंने पूरी दुनिया पर अपनी मईशत की धाक बिठानी है और मैंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। लड़ाई झगड़ा इसका हल नहीं है। और चाइना वालों की एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आपके मुंह पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो उसको जवाबन थप्पड़ ना रसीद करें बल्कि अपना दूसरा गाल पेश कर दें। ये तो गांधी कहते थे। नहीं, ये चाइना वालों की है, ये चाइना वालों की है। इंडिया तो बड़ा शरारती है शुरू से ही, हम उसकी बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं आज चाइना की। बॉर्डर पे अक्सर चाइना को हमने पीटते देखा इंडियन आर्मी, क्योंकि वहाँ पर फायर वगैरह नहीं ले जा सकते तो डंडों से। और जो आपने जज्बे की बात की कि इंडियन आर्मी एक दफ़ा कहेंगे भारत माता की जय तो वो बहुत लाउड होगा, जज्बा होगा, लेकिन चाइना 30 लोग भी चाइना जिंदाबाद कहेंगे तो ये जज्बे का डेफिनेटली फर्क आता है। ये देखें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया अगर एक हो जाए ना तो दुनिया की कोई ताकत भी इनसे लड़ने को तैयार नहीं होगी। अगर ये एक हो जाए, रीज़न क्या आता है, हमारे जो अब कारोबार आ चुके हैं, जो हमारे बिजनेस आ चुके हैं, उनमें इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है ना हमारा, अब हम एक दूसरे की सोच नहीं रहे। मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि हम इंडिया और पाकिस्तान आपस में बिजनेस कर लेना, हमें चाइना की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए चाइना से क्यों इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं इंडिया लेता, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें हेल्प करेंगे, उसके बदले में अगर हमें 1 अरब दे रहे हैं तो हमसे 3 अरब वापस लेंगे। उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छा आइडिया है। वो इस वजह से रशिया से, ईरान से अपने ताल्लुक बड़े अच्छे रखते हैं। चाइना का ये मेन है कि वो उनको चाह रहे हैं कि हम इस तरह के बिजनेस करें, इस तरह की कंपनीज लगाएं कि हमारी ये नीचे आ जाए। और इंडिया इस तरह नहीं चाहेगा, क्योंकि जस्ट एक पॉइंट का फ़र्क है। इंडिया जो है नंबर 4 की इकॉनमी है और चाइना नंबर 3 की है। अब वो चाहते हैं कि इंडिया को अगर हम मिला लें सॉरी, अगर इंडिया को हम अपने साथ मिला लें तो शायद ये हमें यूनाइटेड पावर का वोट करे, बट इंडिया कभी भी इस तरह नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है इंडिया ये खुद चाह रहा होगा कि हम यूनाइटेड पावर। चाइना ने ये कदम लिया तो ये बड़ा पॉजिटिव एक कदम है, ठीक है, पीस की तरफ, और ये पूरे खिते के लिए, एशिया के लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। चाइना देखिए एक सुपर पावर है, उसको इंडिया से मेरे ख्याल से तो कोई खतरा वगैरह, कोई ऐसा मसला वगैरह नहीं होगा। उसने ये अगर स्टेप लिया है तो उसने बिल्कुल इसको हम पॉजिटिवली देखें कि उसने पीस के लिए ये चीज़ें सारी कर है, ठीक है। अच्छा। वरना जितनी सुपर पावर है, अब अमेरिका के बाद चाइना ही सुपर पावर है। तो आज वो इंडिया से पीस क्यों चाहता है? इतने सालों से, 20 सालों से तो लड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो चाइना बड़ी समझदार कौम है, ऐसे तो नहीं करती। बिल्कुल यही आपके सवाल में इसका जवाब है कि चाइना इतनी समझदार कौम है, उसे पता है कि अगर हम इसी तरह लगे रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। जितनी वो फास्ट इमर्जिंग मतलब वो कंट्रीज में आ रहा है और वो टॉप डेवलपिंग कंट्रीज में है चाइना। इंडिया की बात करें, हम चाइना तो एक पीक तक चला गया ना, अब तो चाइना इससे आगे नहीं बढ़ सकता, अब बढ़ने का टाइम इंडिया का आया हुआ है ना। बिल्कुल, इंडिया भी देखें आप, इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सारी वहाँ पे अपने जो वर्क स्टेशन हैं वहाँ पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया को भी ये स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। अब चाइना ने एक मतलब कदम आगे बढ़ाया तो इंडिया को भी यही लगा है। मोदी जो है कि इंडिया चाइना पर ट्रस्ट करके वो भी अपनी फौजें हटाएगा, मेरे ख्याल से हटा लेगा। इंडिया जो है ना वो अक्लमंद है, ठीक है। पाकिस्तान की तरह वो बिल्कुल जो है ना वो हर वक्त वो कहते हैं ना दिल से नहीं सोचते रहते, उनके पास दिमाग है, वो दिमाग कैलकुलेशन अपनी करते हैं। अच्छा। वो सारी चीज़ें अपनी देख रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान और इंडिया को भी ऐसा इम्पैक्ट, ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इंडिया वाले चाइना वाले दोनों मिलकर अच्छा कर रहे हैं। अगर 1.4 बिलियन एक कंट्री की आबादी है और 1.3 बिलियन दूसरे कंट्री की आबादी है, अगर वो आपस में लड़ेंगे इस तरह, अमन व अमाम का इस तरह खुलेआम इस्तेसाल करेंगे तो इस तरह दुनिया में तो अमन नहीं रहेगा, खासतौर पे एशिया में। अच्छा। और जिसको एशिया का टाइगर ही कहा जाता है, अगर वो ही ऐसा करे चाइना के साथ और आपस में एक दूसरे के साथ हर वक्त जंगी हालत से इनका दूसरों का आमना सामना हो, तो इस तरह तो पूरे बरियाज़म में इस तरह अमन नहीं रह सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि ये आपके लिए, लेकिन जब चाइना इंडिया के करीब हो जाएगा तो हमारे पल्ले क्या बचेगा? ये बात नहीं, अगर उन दोनों के साथ अमन का मुआहदा आपस में कर लेते हैं तो इसमें पाकिस्तान भी आता है, इस तरह अफगानिस्तान भी उनमें शामिल होगा। जिस तरह भी पाकिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके साथ बाकी 2 एशियन कंट्रीज़ है, गैस पाइपलाइन मंसूबा आ रहा है ईरान के साथ उधर से, और दूसरे आपको लगता है वो पूरा हो गया? अमेरिका अब्बा का डंडा बड़ा है, सैंक्शंस लगाएगा। देखिए अभी जैसे ईरान और अमेरिका की कुशीदगी चल रही है, इसमें वो बाकी कंट्री सारे न्यूट्रल एवेन्यू में आते हैं, वो इस तरह का कुछ इकदाम नहीं करते ना, वो किसी भी जंग का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। चाइना ने जो फौजें हटाई हैं ये कोई प्लस पॉइंट है, या हो सकता है ना चाइना काफ़ी टाइम से इंडिया की इकोनॉमी एंटर करने की कोशिश कर रहा है, अभी बहुत सी चीज़ें इंडिया से डिमांड करे कि मुझे दोबारा से उसी तरह इन्वेस्टमेंट करने दो, फिर से जिस तरह से वो चाहता है कि मैं इंडिया की मार्केट में, पहले बहुत मुश्किल से इंडिया ने उसको निकाला है। तो आपको क्या लगता है, या ये हो सकता है या फिर हो सकता है कि इतनी हाई एल्टीट्यूड पे चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं पा रही? बात ये, अगर वो आर्मी को अपनी दोनों कंट्रीज अगर पीछे लेके जाती है तो वो एक मुआहदे के तहत कर रहे होंगे, इंडिया नहीं अभी लेके गया, चाइना लेके गया। लेकिन वो ऐसी कोई छोटी कंट्री नहीं है कि वो ऐसी ले जाएंगे, उनके पास बैकअप भी मौजूद होते हैं, उनके पास टोटल इक्विपमेंट होती है, वो ऐसे नहीं करते कि पीछे चले गए, जंग खत्म हो गई, तमाम उसके साथ पीछे कहते हैं कि गेम 1 के साथ गेम 2 भी हर वक्त उनके पास मौजूद रहते हैं। अच्छा, इंडिया प्लान ए प्लान बी दोनों हर कंट्री के पास, ये नहीं कि पहले मैं हूँ मेरे पास अपना प्लान नहीं है मुस्तकबिल के लिए, ये ना हुआ तो ये तो हो।
तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों का क्या रिएक्शन रहा है। अगर चाइना 4 पॉइंट से पीछे हट जाता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो चाइना है वो इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ चाहता हो कि वो भी इंडियन मार्केट में शामिल हो। बीते कुछ सालों में चाइनीज़ आइटम पर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बैन लगा रखे थे, तो उससे उसे काफ़ी लॉस उठाना पड़ा था। हो सकता है कि जो चाइना है वो इंडिया में इन्वॉल्व होकर इंडियन इकोनॉमी को अपने अंडर करना चाहता हो। एक ये भी कारण हो सकता है कि जो वहाँ के सोल्जर्स हैं वो इतने हाई एल्टीट्यूड पर सर्वाइव नहीं कर पाते हो, इसलिए वो पीछे हट गया हो। लेकिन चाहे चाइना ने ये ऐलान कर दिया हो, लेकिन उस पर फिर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो पीछे हट गया हो, लेकिन अचानक से हमला कर दे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अब कोई अनाउंसमेंट ऐसी नहीं करी है कि भाई इंडियन आर्मी भी 4 पॉइंट से पीछे हट रही है या कुछ, क्योंकि चाइनीज़ तो चाइनीज़ ही होता है। बाकी दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनकी डिसएंगेजमेंट की वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच जो ट्रेड था वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था। हो सकता है उस जो अपने ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ में उनको अच्छा बनाने के लिए चाइना ने ये स्टेप्स लिए हों। बाकी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को इस सब से बहुत धक्का लगा है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो सोचता था कि चाइना पाकिस्तान का फ्रेंड है, और अब जो चाइना ने ये अनाउंसमेंट करी है उसके बाद पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।